तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा मेरी जो लाइफ में इन्वेस्टमेंट हुई है, जो अलग अलग टाइम पे मैंने अलग अलग रीजंस के लिए की है। कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने खुद के लिए की है, कुछ यूट्यूब के लिए की है, कुछ यूट्यूब सीखने के लिए की है, कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए की है, कुछ फ्यूचर प्लानिंग के लिए की है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं आज बात करूँगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। और मैं कोई स्क्रिप्ट बना के या लिख के नहीं कर रहा हूँ ये सब, तो मेरे को जो रैंडम याद आता रहेगा, जो मेरे को याद आएगा वही मैं बोलता रहूँगा। और आप कोशिश करना कि अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो वो मेरे को कमेंट में बता देना, या फिर अगली वीडियो के लिए जो टॉपिक होते हैं वो सब वीडियो में बता दिया करो आप कमेंट में, मैं उस पर ही बना दे करूँगा। तो ये मेरे को एक अच्छा लगा कमेंट जो मेरे को आया कि आपने जो आज तक इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उसके बारे में आप बताओ कि किस किस चीज़ में आपने खर्चा किया है आज तक। तो सबसे पहले यूट्यूब की बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्ट आएगा इसमें कि मैंने यूट्यूब के लिए क्या क्या खर्चा किया है। जैसे ये तो एक आईफोन जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, एक ये खर्चा है। ये मैंने लिया था सेकेंड हैंड, था 39 या 40,000 का लिया था, आईफोन 12 प्रो मैक्स। और ये 512 GB है, तो मेरे को ज़्यादा जीबी का चाहिए था। मेरे को 256 भी नहीं चलेगा मेरे को क्योंकि मैं एक्सटर्नल तो कैरी नहीं कर सकता और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 512 GB मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो मैंने ये वाला फ़ोन लिया। लेकिन ये तो लास्ट में लिया। चलो शुरू से शुरू करते हैं, पहले स्क्रिप्ट नहीं बनाई ना तो थोड़ा इधर उधर हो जाऊंगा, तो संभाल लेना। शुरू से करते हैं। तो मेरे लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट जो मुझे याद आता है, अपार्ट फ्रॉम जो मेरा फर्स्ट मोबाइल था एंड्रॉयड, वो नहीं, क्योंकि उससे मैंने कम ही शूट किया और वो है भी नहीं यूट्यूब पे, अब वो मैंने हटा दिया सारा, तो वो हटा देते हैं। और वैसे वो रेडमी नोट 10 था शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो रेडमी का ही था कोई नोट। तो अब आते हैं उस पर जो जो मैंने यूज़ करा है अपनी यूट्यूब की जर्नी में। तो सबसे पहला मैंने 2021 में लिया था गोप्रो 7, गोप्रो हीरो 7। वो लिया था मैंने सेकेंड हैंड, जो मेरे सब्सक्राइबर थे एक उनसे ही लिया था मैंने, 11,000 रुपये का, नहीं 12,000 रुपये का, वो वाला 12,000 का था। उसके बाद मैंने एक और लिया था गोप्रो हीरो 7 सेम लिया था, और इस बार मेरे को अलग अलग एक्सेसरीज और बैटरी के चार्जर और एक एक्स्ट्रा बैटरी ये सब भी मिला था। जो पहले वाला था उसके साथ कुछ भी नहीं मिला था, वो 12,000 का भी था, महंगा भी था, लेकिन मेरे को ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने वो लिया। फिर उसके बाद 11,000 का अभी 2022 में लिया मैंने, 2022 में, ताकि वो बैकअप हो जाए। मतलब एक एक तो कभी भी ख़राब हो सकता है, तो दूसरा का बैकअप रखना पड़ता है। तो वो मैंने बैकअप के लिए लिया। हालांकि अच्छी तरह से काम कर रहा है, वो भी अभी भी कर रहा है, दोनों मेरे करते हैं काम। एक मैं लेके चलता हूँ अभी भी, या आईफोन को कभी कुछ हो जाए, चोरी हो जाए ऐसा कुछ, तो फिर बैकअप के लिए मैं रखता हूँ उसे भी अभी भी। तो वो लिया था मैंने 11,000 का। पहला लिया था 12,000 का जिसके साथ कुछ भी नहीं आया था, बस वो बैटरी और वही आया था। और जो 11,000 का लिया था अभी 2022 में, शायद 22 या 23 में लिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वो भी सब्सक्राइबर से ही लिया था, तो वो ने भी मेरे को अच्छा रेट लगाया। तो मेरे को ऐसे बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी है। मतलब मेरे को नहीं लगता ये प्राइस मुझे उस वक्त कोई देता, शायद दे भी देता, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को ईजिली मिल गया सब्सक्राइबर्स होने की वजह से। तो उन्होंने मेरे को बेच दिया और मैंने वो दोनों को बहुत अच्छा यूज़ किया। आज भी करता हूँ, कभी अंडर वाटर जाना होता है या पैराग्लाइडिंग या ऐसा एक्शन स्पोर्ट्स में वही काम आता है। तो ये आईफोन नहीं ले जा सकते उसमें, तो वो अच्छा काम आता है। तो ये दोनों मेरी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ इन दोनों से मेरे को। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो गोप्रो ले सकते हो आप, और अगर आईफोन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आईफोन लेना, क्योंकि आईफोन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आईफोन सिर्फ आईफोन में ही होंगे, उसमें नहीं होंगे। जैसे कि जूम करना, या फ्लैश नहीं है गोप्रो में, और एडिटिंग इसी में हो जाती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं मतलब आईफोन के, मेरे को जो महसूस हुए, इसीलिए मैंने ये सेकेंड हैंड आईफोन लिया। फिर अभी 2023 में, हाँ 1 साल ही हो गया इसको, तो एग्जैक्ट 1 साल हो गया आज लगता है, अक्टूबर नहीं सितंबर में अक्टूबर में लिया था मैंने, और इसको 1 साल हो गया है ना। तो ये भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा मेरे लिए। मतलब 39,000 या 40,000 का था, ऐसी 40,000 39,000 का ही था। तो सेकेंड हैंड मतलब 12 प्रो मैक्स 512 GB, ये भी बहुत अच्छी डील मिली मुझे। और सेकेंड हैंड अच्छी डील मिल जाती है अगर आपको ये क्लियर है कि आपको चाहिए क्या। हालांकि मुझे इसमें बाद में लगा कि मैं इसकी और क्वालिटी इंप्रूव करूंगा, तो अब मैं सेकेंड हैंड आईफोन 15 प्रो मैक्स लूँगा, क्योंकि अभी 16 लॉन्च हो चुका है। तो अब मैं 15 प्रो लूँगा, 15 प्रो या फिर आईफोन 15 लूँगा, क्योंकि सेकेंड हैंड ही लूँगा मैं, नया नहीं लूँगा। उससे कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, और उसको आप दोबारा सेल ऑफ करोगे तो आपका खर्चा बहुत कम होगा। तो नया लेने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और मैं ये सब इसलिए ले रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा ये यूज़ है। ये मत सोचना कि ये सब दिखावे का कोई वो है या वो, क्योंकि दिखावे के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो लॉस है, वो लॉस है।
दिखावे के लिए कभी मत करना। मेरा तो यूज़ है, बहुत अच्छा यूज़ है, इसलिए मैं ये सब में बहुत अच्छा खर्चा किया और बहुत अच्छा रिटर्न भी हासिल किया। फिर इन सब से मैं कमाता भी हूँ, यूट्यूब से पैसा आता है, कंसल्टेशन से पैसा आता है, और ये सब मिलता है मुझे रहने के लिए, ये सब तो ये फ़ायदा है मेरा, है ना। तो ये मेरे बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट रहे, और इनको मैं दोबारा भी सेल ऑफ करूँगा ना तो सेम रेट में मैं कर सकता हूँ, इनको दोबारा बेच दूंगा, क्योंकि मैं जो यूज़ करता हूँ वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होती, कभी ख़राब नहीं होती। चोरी हो सकती है, चोरी हुआ है मेरा फ़ोन 2 बार या 1 बार, याद नहीं आ रहा, 1 बार तो पक्का हुआ है, दूसरी बार 1 बार और हुआ है। तो चोरी हो सकती है, लेकिन मेरी चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती, मैं बहुत केयर से करता हूँ। चश्मा तक मेरा या कुछ भी टूटे फूटेगा नहीं कभी भी। अगर बिल्कुल ही लो क्वालिटी का होगा तो टूट सकता है, वरना मेरी सारी चीज़ें चलती हैं। मेरे चश्मे जितने भी आज तक हुए हैं टूटे नहीं हैं कभी भी, जबकि चश्मा सबसे ज़्यादा टूटने वाली चीज़ होती है। अब ये जैसे ये मैं इसको ऐसे कैरी करूँगा, ऐसे कैरी करूँगा कि ये कभी मेरे हाथ से वो नहीं होएगा। बहुत अच्छे से कैरी करता हूँ मैं चीज़ें। तो ठीक है, 3 चीज़ें बता दी मैंने यूट्यूब से रिलेटेड। और क्या याद आ रहा है मुझे, 3 तो ये हो गई। फिर ये तो वैसे बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये ईयरबड मेरे बहुत काम आता है। ये ईयरबड जो होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं। ये 1000 रुपये में ऐसे आ जाते हैं और बहुत यूज़फुल है, मैं इनका बहुत अच्छा यूज़ करता हूँ। मतलब ईयरबड वैसे बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जिसके पास भी नहीं है ईयरबड ज़रूर लेना, ये आपको जगह जगह पे बहुत काम आएंगे। मैं देख रहा हूँ कि मैं और क्या बता सकता हूँ। अरे हाँ, मैंने जो सबसे पहला कैमरा था वो तो बताया नहीं, वो मैंने 2017 में लिया था। उससे मैंने कुछ कुछ शूटिंग भी करी थी, लेकिन आज वो मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है। वो था निकॉन निकॉन कूलपिक्स A10, जिसका जिसका ये कवर भी है, अभी भी कवर है मेरे पास ये। वो मैंने वो कैमरा भी OLX पे निकाल दिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ही घाटा खाया और वो भी OLX पे निकाल दिया। तो ये भी मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उस वक्त की जो मेरी नीड थी, उस वक्त की नीड के लिए मैंने इसको सही यूज़ किया, क्योंकि मेरे को कैमरा चाहिए था। कुछ भी मैं फ़ोन नहीं ले सकता था शायद उस वक्त, और मेरे को सस्ते में कैमरा चाहिए था। तो 5125 रुपये का मैंने ये कैमरा लिया था, निकॉन कूलपिक्स A10। ये था 2017 या 18 में ख़रीदा था मैंने शायद। और इससे मैंने पिंडारी ग्लेशियर शूट किया था, और मनाली आया था मैं, और ऋषिकेश गया था जो वो वाली शूट करी थी। और क्या शूट किया था इससे, तमिलनाडु ऊटी गया था मैं, कोडाई कनाल, और तमिलनाडु माउंट आबू, शायद माउंट आबू वो किया था मैंने इससे। तो ये जो मेरी पुरानी पुरानी जो ट्रिप्स हैं, जो मेरे चैनल पे नहीं है आज, वो मैंने उससे शूट की थी। मेरे चैनल पे ज़्यादा आपको 2020 से ज़्यादा मिलेगी, जो 2020 से थी, यानी कि गोप्रो या फिर मोबाइल की भी हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो ये हो गया कैमरा, ईयरबड बता दिया। अब मैं बताता हूँ मेरे पर्सनल ग्रोथ में जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, ऐसी क्या चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट किया है। तो जैसे साइकिलिंग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, साइकिल से मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ कहीं पे भी। जैसे मनाली में भी आया और कि मेरे को पता चले किसी के पास साइकिल है, तो मैं लेके निकल जाता हूँ घूमने साइकिल से। तो मेरे को साइकिलिंग बहुत पसंद है। तो अभी मैंने इसी 2024 में साइकिल खरीदी थी, और साइकिल से मैंने बहुत बेनिफिट लिया, और उसको फिर सेकेंड हैंड ही बेच दिया। सेकेंड हैंड ली, सेकेंड हैंड बेच दिया, सेम जैसे तो ये भी कर सकते हो आप भाई। और मतलब ज़्यादा महंगी मत लेना, बहुत ही सस्ती लेना। मैंने कितने की ली थी, शायद 10,000 की, पता नहीं ऐसी। और भी सस्ती ले सकता हूँ मैं तो, और उसी रेट में वापस दोबारा बेच दो। यूज़ करो, खेलो कूदो और बेच दो दोबारा। तो ये, लेकिन वो साइकिल बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको बहुत फिट बना सकती है, और लेज़र टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उसके साथ ये ईयरबड और एक स्पीकर, छोटा वाला स्पीकर रखोगे साइकिल के साथ, तो आप राइड कर सकते हो अपनी सिटी में, अपने आसपास। बहुत अच्छा मज़ा आता है उसके साथ। कुछ बोतल पानी स्नैक्स रख लो, तो साइकिल के साथ बहुत मज़ा आता है। नहर पे चले जाओ, वहाँ पे जाके बैठ के खाओ, अगर आपके शहर में नहर है तो, या फिर नदी या ऐसा कुछ। वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। फिर मैंने 2009 या 2010 में स्केटिंग सीखा था, तो वो 4 पहिए वाला सीखा था। और अभी मैंने रिसेंटली इनलाइन शूज़ बोलते हैं उन्हें, इनलाइन स्केट शूज़, तो वो भी ख़रीदे मैंने। उस पर भी इन्वेस्ट किया। वो उसका मेरे को प्राइस याद नहीं, लेकिन लोकल थे, तो मैंने उसे दोबारा रिटर्न कर दिया फ्लिपकार्ट पे। यूज़ किया, रिटर्न कर दिया, मेरे को पसंद नहीं आया, क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो एक डीकैथलॉन का आता है स्केट शूज़, इनलाइन आता है, 9,999 का, यानी 10,000 रुपये का आता है। तो वो वाला स्केट शूज़ अच्छा रहता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, कोई प्रमोशन नहीं। जो मेरे को, मैंने जो स्टडी किया, जो मेरे को लगा, मैंने बस वो बोल दिया। बेकार भी निकल सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। पैसे देंगे तो गारंटी। ठीक है, तो ये सब मैंने ख़रीदा। फिर
और क्या मैंने अपने ऊपर खर्चा किया। स्लीपिंग बैग और कैंपिंग टेंट खरीदा था मैंने। स्लीपिंग बैग और कैंपिंग टेंट से मैंने बहुत पैसे बचाए। हालांकि स्लीपिंग बैग मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, तो मैं वो भी शायद बेच दूंगा। मेरे को यूज़ ही नहीं हुआ। एक आध ट्रिप में बहुत अच्छा यूज़ हुआ, जैसे लद्दाख की 2021 वाली जो ट्रिप थी। लेकिन उसके बाद मेरे को सब जानते थे, तो फिर मैंने कभी टेंट ही नहीं लगाया तो ज़्यादा। तो मैं होटल वगैरह में रुकता था अच्छा खासा, है ना। मनाली में भी जब भी आता हूँ कभी टेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती। तो फिर वो स्लीपिंग बैग तो फिर भी यूज़ नहीं होता अगर टेंट भी लगाया तो। जैसे मैंने कोस्टल ट्रिप में जो कन्याकुमारी वाली थी उसमें बहुत घूमा मैं, लेकिन स्लीपिंग बैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सिंपल कंबल लेके भी चलोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और टेंट मैंने 2000 रुपये का लिया था, 2020 में लिया था, आज तक चल रहा है, कुछ ख़राबी नहीं आई। एक बार उसके अंदर से रबर टूटी थी, जो रबर मैंने 100 रुपये की मिल गई थी मुझे ऋषिकेश में, तो मैंने वो डाल दी थी। यानी 2100 रुपये का है आज मेरा टेंट। और उसकी वसूली मैंने बहुत करी है, लेकिन बहुत जगहों पे लगाया है। तो एक रात का खर्चा अगर 500 रुपये मानो आप, चलो 200 रुपये मान लो, मैं 500 इसलिए बोल रहा हूँ कि 200 रुपये वाली डॉर्मेट्री आपको मिलेगी नहीं ना हर जगह। अब मैं जैसे मेरे बैग में टेंट रहता है, तो मेरे को ये सिक्योरिटी है कि मैं अगर कन्याकुमारी जा रहा हूँ और रात मान लो 4 बजे कहीं पे भी हो गई, 4 बजे मैं मान के चलता हूँ कि 4 बजे सेटल हो जाना चाहिए, 4 बजे मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मुझे हॉस्टल मिल जाएगा। तो उस वक्त क्या आता है, मेरा कैंपिंग टेंट काम आता है। और कुछ भी खाना पीना खा के सो गए, मतलब साउथ में आपको 20-30 रुपये में खाना मिल जाता है। इडली खा लो, डोसा खा लो, और बहुत जगह पे बहुत सस्ता सस्ता खाना है इंडिया में। तो सोचो कि आपके होटल के पूरे 1000 रुपये बच गए। मतलब खाना खाओगे तो 1000 रुपये लगेगा ना, मतलब ब्रेकफास्ट या जो भी। तो कैंपिंग टेंट से मेरे को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। रक्सैक बैग मैंने उस वक्त ख़रीदा, लेकिन उसके बाद मेरे को फ्री मिलने लग गई चीज़ें, जो कैंपिंग टेंट का सामान हो गया या बहुत सारी चीज़ें। मुझे जब थोड़ा सा पॉपुलर हो जाते हैं ना यूट्यूब वगैरह में, तो फ्री में हो जाता है सारा सामान, है ना। तो उसके बाद मेरे को ज़्यादा नहीं करना पड़ा खर्चा। और मुझे क्या याद आ रहा है जो मैंने खर्चा किया है अपने, हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप्स में मैंने अच्छा खर्चा किया है। मतलब मैंने जो शायद बड़े जो खर्चे किए हैं आज तक उसी में किए होंगे मेरे ख्याल से, जो मुझे याद आ रहे हैं। एक मैंने 15,000 की ट्रिप करी थी, जिसमें मैंने थाईलैंड और कंबोडिया किया था। 2 देश करे थे मैंने, या 15 या 16 हज़ार रुपये ऐसे ही कुछ खर्च हुए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा अगर वैसे देखेंगे तो। लेकिन कुछ गलतियां हो गई थी उसके अंदर, जो मैंने गलतियों से सीखा। तो अगर उस गलतियों का खर्चा जोड़ोगे तो वो खर्चा ज़्यादा हो गया, तो वो आ जाएगा लगभग 24,000 के आसपास। लेकिन वो खर्चा आपका नहीं होगा। वो खर्चा क्या था वो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख सकते हो, थाईलैंड कंबोडिया की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वो गलती की वजह से मेरा खर्चा हो गया 24,000, लेकिन वो 24,000 आपका नहीं होगा, आपका 15-16 ही होगा, क्योंकि वो गलती आप नहीं करोगे। वो एक मौका ऐसा हो गया था कि वो खर्चा मुझे करना पड़ा। वो क्या था वो देख लेना आप जाके, उसमें यूट्यूब की प्लेलिस्ट होती है जो ट्रैवल विदाउट मनी, मेरा यूट्यूब चैनल है जो, उसमें आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो सीरीज़। तो वो खर्चा था, लेकिन बहुत वर्थ था। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला उससे, थाईलैंड और कंबोडिया की सीरीज़ से। फिर जो एक नेपाल की ट्रिप थी उसमें मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई 0 रुपये इसमें करा था। 10 दिन का टूर था मेरा, और हिचहाइकिंग से करा था पूरा, उसमें कोई खर्चा नहीं हुआ मेरा। तो वो तो मैं गिनाऊंगा नहीं, चलो वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो एक श्रीलंका का भी मैंने नहीं, उसके बाद मैंने कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का किया था। उसमें भी लगभग 15,000 ही थे। उसमें भी 2 कंट्री थी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो मैं यहाँ से गया कजाकिस्तान, फिर वहाँ से उज्बेकिस्तान में लैंड बॉर्डर एंट्री किया, और पूरा उज्बेकिस्तान घूम के वापस कजाकिस्तान में आ गया, और फिर कजाकिस्तान से वापस दिल्ली में फ़्लाइट ले ली। तो मतलब 2 बार फ्लाइट लेनी पड़ी मुझे इस ट्रिप में, और टोटल खर्चा मेरा वही 15,000 ही बैठा था लगभग, है ना। तो ये भी मेरे लिए बहुत लर्निंगफुल एक्सपीरियंस था यार। ये तो बहुत ही मतलब अलग कंट्रीज़ थी इंडिया से। और थाईलैंड तो फिर भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से काफ़ी मैच होता है, हालांकि मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी नहीं गया हूँ, फिर भी मैं मतलब बोल रहा हूँ कि एशिया से काफ़ी मिलता है। लेकिन उसका कल्चर, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड का कल्चर और भाषा, वो तो मिलती है रशिया से। तो मेरे लिए वो काफ़ी अलग था, क्योंकि वो इंडिया से नहीं मिलती है, वो रशिया से मिलती है। जैसे बुद्ध यहाँ पे जब हम गए थाईलैंड कंबोडिया, तो हिंदू मंदिर मिल जाएंगे आपको, बुद्ध के मंदिर मिल जाएंगे, जो फेमिलियर लगते हैं कल्चर से मतलब। लेकिन वहाँ पे गए तो वहाँ पे ये नहीं मिलता। वहाँ पे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं दोनों, और नॉनवेज चलता है फुल, और भाषा नहीं समझ में आती, करेंसी एकदम अलग है। तो वो काफ़ी अलग था, भाषा नहीं समझ में आ रही थी। वो काफ़ी सीखने को मिला उसमें भी काफ़ी। 15,000 की ट्रिप में
तो मैं ये कैसे, लेकिन ये इतनी सस्ती करता कैसे हूँ मैं, ये इतनी सस्ती सस्ती करता कैसे हूँ मैं ये? तो ये मैंने उसी प्लेलिस्ट में ही बता रखा है, वो जाके देख लेना आप। मैं इसमें बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आज तक जो खर्चे किए हैं वो मतलब कैसे कैसे मेरे को उनसे फ़ायदा मिला है, मैं वो सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत मतलब बहुत अच्छे फ़ायदे मिले हैं। अच्छा, एक और बताता हूँ आपको। जब मैंने 2020 में ये भारत यात्रा जब शुरू करी, ट्रैवल विदाउट मनी, इससे पहले मैं करता था ये हॉस्टल वाली और बस वाली जर्नी करता था मैं। बस ट्रेन और हॉस्टल, ये 3 लेता था मैं। होटल कभी भी नहीं लिया मैंने शायद आज तक, पे करके नहीं लिया होटल, नहीं लिया। हमेशा मैंने वही जगह चुनी है जो हॉस्टल पक्का होता ही है वहाँ पे, जैसे कि जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया। हाँ, जोधपुर, जैसलमेर, गोवा, ऊटी, कोडाईकनाल, यहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाएंगे। फिर ये मनाली हो गया, कसौल हो गया, ऋषिकेश, हाँ, ये सब जगह पे आपको 200 रुपये में हॉस्टल मिल जाएंगे। कैसे बुक कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे ये मैं कैसे वैसे करता हूँ ये सब, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, लंबा खींचेगा वो भी, तो यहाँ पे नहीं बता सकते। तो ये सस्ते सस्ते करने के जो ट्रिक्स होते हैं वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत सस्ता, आसान है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है, पता भी होंगे आपको। तो ये सब मैंने खर्चा किया अपना, बहुत अच्छा। ये प्राइमरी थे मेरे, जो शुरुआत में थे एकदम, बहुत अच्छा मेरे को उनसे बेनिफिट मिला। मतलब मैंने अपने ऊपर खर्चा किया और मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। मतलब मैं तो सोचता हूँ, मैं तो प्राउड करता हूँ अपने ऊपर कि मैंने कभी भी बेकार खर्चा नहीं किया। लोग सिगरेट पीते हैं, हाँ, शादी में जाते हैं, खर्चा करते हैं, दोस्तियाँ करते हैं, दोस्ती करते हैं, उसमें पैसा खर्चा करते हैं। अब इसमें ये बोल सकते हैं कि भाई मज़ा आता है, मतलब मज़ा तो मेरे को आता है भाई, तुमको क्या मज़ा आता है, मेरे को तो समझ में नहीं मज़ा तो। कौन है? प्रतीक भाई, एक वीडियो बना के आता हूं मैं। हमारा बाहर जाने का प्लान था, ऊपर घूमने जा रहे हैं हम, तो ये था। और लोगों में इन्वेस्ट किया मैंने, लोग बहुत अच्छे अच्छे बनाए मैंने इस पूरी यात्रा में, जो मेरे को आज तक सपोर्ट करते हैं। मैं भारत में कहीं पे भी जाऊँ, मेरा रहने का हो जाता है, तो मैंने लोगों में इन्वेस्ट किया, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट किया मैंने। हेल्थ पे खर्चा करता हूँ मैं, जैसे ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं और प्रोटीन, और ये सब में, प्रोटीन पाउडर नहीं बोला मैंने, प्रोटीन के लिए जो जो चीज़ें होती हैं, ये सब के लिए अलग से आपको एफर्ट मारने पड़ते हैं, क्योंकि इंडियन डाइट ऐसी है ना, इंडियन खाना ऐसा है, इंडियन के माएँ ऐसा खाना बनाएंगी आपके लिए कि उससे आप कभी भी न्यूट्रिशंस पूरे नहीं कर पाओगे। जैसे कि गेहूँ खिलाएंगे आपको, भारत की माँ गेहूँ खिलाती है। गेहूं में कुछ नहीं होता है भाई, एक बात मैं बता दूं, गेहूं में होता है थर्माकोल, ठीक है, गेहूं होता है थर्माकोल खाओगे तो न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलेगा, पेट भर जाएगा, न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सोच के रखना आप, ये बात है ना। तो न्यूट्रिशन वाला खाना खाओ, ये मैंने अपने ऊपर किया, तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। देखो मैं आज इतना फिट हूँ, मेरे जो आज तक के जो मेरे दोस्त हैं, देख लो उनकी जाके हालत, आप कैसे देखोगे, मैं बता देता हूँ। पर हाँ मैं बहुत फिट हूँ, मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। मैं जब घर पे जाता हूँ दिल्ली में या फिर यहाँ पे भी, तो मैं वॉक करता हूँ, नेचर वॉक करता हूँ मैं। नेचर वॉक ने मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, ठीक है, पैसे वाले मैंने शुरू में बताए, और कुछ याद आएगा तो मैं और वीडियोस में भी बताऊंगा कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने टाइम की, अपने अटेंशन की, इन सब में मैंने इन्वेस्ट किया, तो मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला इनसे भी। यूपीएससी की क्लासेस देखनी शुरू करी मैंने कोविड में, बहुत सारी देखी, नहीं कोविड से पहले ही देखी थी। तो एक दीपक रावत आईएएस, उनका चैनल आया था मेरे सामने, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने फिर वो वाली देखनी शुरू करी। यार ये इतना मतलब काफ़ी स्मार्ट लगा मेरे को वो बंदा, है ना, उस वक्त बता रहा हूँ। हमेशा नहीं लगता है कोई भी स्मार्ट, ठीक है, बाद में जाके आप जब उसका लेवल पार कर जाते हो तो वो आपको नॉर्मल लगता है। आज मेरे को जिन जिन लोगों को मैंने सुना है, मेरे को आज वो नॉर्मल लगते हैं। मैं बताऊंगा कभी कि मैंने किन किन लोगों को और क्या क्या कंटेंट मैंने आज तक कंज्यूम किया है। तो इंटरव्यूज़ मैं इंटरव्यू सुनता था, यूपीएससी की क्लास देखता था, तो यूपीएससी की क्लासेस के दौरान मेरे को ये अध्यात्म और ये सब इंट्रोड्यूस हुआ। कोई तो तुलसीदास की वीडियो थी या किसी की तो थी, उस कबीर दास की या किसकी थी, जो सबसे पहली मेरे सामने आई। फिर वो रात थी, 2 बज रहे थे कुछ, वो एक वीडियो मेरे सामने आई और मैं उसको देख के एकदम मैं सकपका रह गया। मैं बोला यार मैं ये क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मतलब मेरे दिमाग के घोड़े खुल गए, मैं सोच में पड़ गया। मैं मोबाइल को थोड़ा 10 मिनट ऐसे रखा और मैं यूँ सोच में पड़ गया, एक ही जगह देखे जा रहा हूँ, एक ही जगह देखे जा रहा हूँ, ऐसे करके। इतना सोच में कोई डाल दे आपको तो सोचो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है, ठीक है। ये
यूपीएससी की क्लासेस से पहले भगवत गीता के साथ भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, जब मैंने भगवत गीता सुनना शुरू किया था 2019 या 18 में, तब भी ऐसा हुआ था। फिर लेकिन फिर भी इतनी क्लैरिटी नहीं आई थी कि प्रैक्टिकली हम ये सब बने। तो यूपीएससी की फिर वो, तो फिर अध्यात्म आया मेरे सामने फिर से, तो मैंने ये सारी देखनी शुरू करी। वो रात थी 2 बजे, क्या पूरा 7 बज गया, सुबह के 7 बज गए, मैं वो देखे जा रहा हूँ, वही वीडियो देखे जा रहा हूँ सारी, जो शायद उस चैनल की थी, या अलग अलग चैनल की थी। वो सारा कंटेंट मैं देखते जा रहा हूँ, कंज्यूम करते हुए। मेरा दिमाग ऐसे होता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खिड़की खुलती जा रही है। मैं बोला यार ये क्या है, मतलब। फिर मैंने डिसीजन लिया, 2020 का था, जो फिर भी मैं जॉब कर ही रहा था, वैसे उसके दौरान भी कर रहा था मैं। तो फिर 2020 में मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब बहुत हो गया, अब करेंगे अपना कुछ। तो सोचो कि जो मैंने इन्वेस्ट किया उसका ही रिटर्न मुझे मिला, कि अब मैं अपने निश्चय में, जो मैंने डिसीजन लिया उसमें मैं दृढ़ हो गया, स्ट्रांग हो गया मेरा वो थिंकिंग, कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ इसमें ही मेरा कुछ होगा, इसमें कुछ नहीं होगा गुलामी में, जो कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। तो फिर मैंने वो चीज़ समझ गया, तो इन्वेस्टमेंट का मुझे रिटर्न मिला। कोई भी समझदारी वाला काम करोगे, समझदारी वाला कंज्यूम करोगे, उसका रिटर्न आपको मिलेगा, कि आप अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दोगे और अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दोगे। ये नहीं कि बोरियत वाला वो सब। तो जैसे मेरा ये चैनल है, मेरा कोई भी एंटरटेनमेंट वाला नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं एक लड़का हूँ, फिर भी एक लड़का कोई वीडियो देख रहा है, तो मैं तो उसके लिए तो इंटरेस्टिंग नहीं हूँ लड़की के लिए फिर भी हो सकता हूँ। तो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एंटरटेनिंग नहीं है ये, है ना। लेकिन हो सकता है मेरी कुछ बातें बताई आपको ऐसी लग जाए कि आप वो इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। हालांकि नॉलेज का कोई फायदा नहीं होता, मैं हमेशा ये बोलता हूँ नॉलेज का कोई फायदा। लेकिन अगर आपने इंप्लीमेंट कर दी, 2 बातें भी इंप्लीमेंट कर दी अपनी लाइफ में, कोई भी 2 बातें 1 साल में या हर महीने में, और वो होगा, रोज सुनोगे तो होगा, इंप्लीमेंट होगा, तो आपका लाइफ एकदम बदलने लग जाएगी, घटिया लोग एकदम दूर होने लग जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सही डिसीजन से घटिया लोग दूर हो जाएंगे, तो फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। यही हुआ था मेरे साथ। जब मेरे को ये सब समझ में आने लगा, तो मैंने सबको ब्लॉक कर दिया। सबको ब्लॉक कर दिया तो लाइफ में इतना हल्कापन आ गया, मैं क्या बताऊं, कोई टेंशन ही नहीं। अब जो पूछेगा मेरे से कि भाई हाँ भाई क्या जॉब कर रहा है आजकल, हैं वो वाली नौकरी फिर से छोड़ दी, अरे यार तू तो कहीं पे करता ही नहीं है टिक के काम है। अब वो बंदे को मैंने ब्लॉक ही कर दिया, भाई तेरे को क्या लेना देना, नहीं कर रहा मैं जॉब, मेरे को नहीं लगता मन। समझ ही नहीं आता। मेरे पापा भी सेम, मेरे घर वाले भी सेम, नहीं जॉब करो, चाहे मन ना लगे फिर भी करो। क्यों करो, क्यों करो, पैसे के लिए, इज्जत के लिए? नहीं नहीं, काम तो करना ही पड़ता है, ये बोलते हैं। काम करो, क्यों करो काम, नहीं करना काम, खाली बैठेंगे हम। जब अच्छा लगेगा, कुछ करने का मन करेगा, जब पेट में भूख लगेगी तो अपने आप काम निकलेगा। हाँ तुम ये करो ना कि घर से निकाल दो सीधा, ये मत बोलो कि काम करो। तुम घर से क्यों नहीं निकाल दो, घर से भी नहीं निकालेंगे, टॉर्चर करेंगे। भाई मैं हर माता पिता से ये हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अपने बच्चों को टॉर्चर मत करो। तुम कम से कम कुछ कर सकते हो ना, तो घर से उनको निकाल दो, उनकी वैल्यू करा दो। घर से निकाल दोगे ना, उनका भला हो जाएगा, कुछ तो अच्छा कर लेंगे। तुम क्या करते हो, तुम तो बोलते हो कि घर में भी रखेंगे, क्योंकि इज्जत चली जाएगी ना। अगर घर से निकाल दिया तो इज्जत चली जाएगी, कि अपने बेटे को देखो इसने घर से निकाल दिया, तो वो भी नहीं करोगे तुम काम, क्योंकि इज्जत बनानी है अपनी उसमें। और बच्चे को बोलेंगे कि चल तू काम कर, कुछ भी जा, कुछ भी कर, कमा, कैसे भी कमा। ये नहीं कि भाई तू मेंटल लेवल पे क्या फील कर रहा है, तू तेरे को अच्छा लग रहा है क्या, तू तेरा कुछ और करने का मन है क्या लाइफ में। नहीं, कुछ पैसा आ रहा है ना, पैसा ला, पैसा ला, पैसा आना चाहिए। जॉब कर रहा होगा 20,000 की, मोहल्ले में बताएंगे 50,000 की। ये होता है इज्जत के लिए काम। और बच्चे को तो पता है ना कि मेरी 20,000 सैलरी है, बच्चे को तो पता है, उसको क्या आएगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। समझ रहे हो, अपने ही बच्चे के सामने आप झूठ जब बोलते हो ये वाला कि मेरे बच्चे की तो 50,000 सैलरी है, बच्चा करता है ही 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 ही। पड़ोसी आएगा, रिश्तेदार आएगा, सबके सामने हाँ हाँ 50,000 तो हो जाती है, 45,000 ऐसे हो जाती है, 5,000 ऐसे हो जाता है। खुद भी झूठ बोल रहा है, घटिया आदमी तू, खुद भी झूठ बोल रहा है। तेरे माता पिता तो तेरे को इन्फीरियोरिटी में डाल ही रहे हैं झूठ बोल के। कभी भी अपने बारे में ये सब झूठ मत बोलना कि मैं इतनी सैलरी कमा रहा हूँ या इतना वो कर रहा हूँ। इससे क्या है ना, सच तो आपको दिल में पता है ना, तो उससे आएगी इन्फीरियोरिटी, उससे आएगी इन्फीरियोरिटी। अपनी सही सैलरी बताओ। वो जो घटिया आदमी आपके अंदर घर में आके चाय पी रहा है,
रिश्तेदार पड़ोसी जो भी है, उसको बुरा लगे तो लगे, अच्छी बात है, बुरा लग जाए मैं तो बोलता हूँ जूता फेंक के मारो उसके, लगने दो बुरा। लेकिन नहीं, आपके पापा तो बोलेंगे नहीं नहीं मेरा बेटा तो 50,000 सैलरी कमाता है, देखो वाइट कॉलर जॉब है, हाँ ब्लू कॉलर जॉब है, नहीं ब्लू तो लेबर वाली, मेरे बेटे की वाइट कॉलर जॉब है, देखो बढ़िया जाता है, उसके अंदर गाड़ी के अंदर जा रहा है तो क्या, गाड़ी के अंदर जा रहा है तो 20,000 तो वहीं पे खर्चा हो जाएगा, तुमको तो पता है ना, तुमको दिमाग में सब पता है, तुम कितना भी झूठ बोल लो, बाहर दिखा लोगे, बाहर चकाचक कपड़े पहन लोगे, गाड़ी चमका लोगे, क्या कर लोगे। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, सही काम करो। तुम्हारे ये माता पिता तो तुमको हमेशा भाई पैसा लेके आ, पैसा लेके आ, क्या हुआ दोबारा जॉब छोड़ दी, अच्छा तो अच्छी बड़ी नौकरी तुझे मिलेगी नहीं और तू छोटी करेगा नहीं, हाँ तो तू करेगा क्या भाई, नहीं करेगा कुछ भी, निकाल दो घर से, क्यों टॉर्चर कर रहे हो उसको, टॉर्चर पैसे के लिए मरे जा रहे हैं हर कोई। और ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं होते, माँ बाप के पास बहुत पैसे होते हैं, मैंने जो देखा है मैं वो बता रहा हूँ, माँ बाप के पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, शादी के लिए जमा करेंगे, शादी के लिए जमा करेंगे, इज्जत बनानी है, सारा काम ले दे के इनका बस एक ही है, बस इज्जत बनी रहे, कहीं पे हम फूक ना जाए, कम ना हो जाए किसी से, हाँ 19-20 का फर्क ना आ जाए, 19 का भी नहीं चलता इनको, 19 का भी 19 का होता है तो सबसे ज़्यादा इनको वो होता है, क्या बोलेंगे। इसीलिए तुम अपने बच्चों को डिप्रेशन में डालते हो ना, वो कुछ अच्छा करेगा बेचारा, किसी तरह से मर मुर के जॉब करेगा भी, मैं कितने लोगों से मिलता हूँ मन नहीं है उनका जॉब करने का, करनी पड़ती है, कर रहे हैं, घिस रहे हैं, देखो शायद इस बार प्रमोशन हो जाएगा, मुंह बता देता है उनका, यार मुंह कैसा होता है, सिगरेट बता देती है उनके, सिगरेट क्या है, सिगरेट एक सिंबल है टेंशन का, जो भी व्यक्ति सिगरेट पी रहा है वो टेंशन का सिंबल है। ये तो दिखावे होते हैं कि भाई हमें तो मज़ा आता है, कोई बात नहीं, 12 रुपए की सिगरेट पी लेते, 20 रुपए की सिगरेट पी लेते हैं, भाई वो सिंबल है कि तुम मेरे जैसा एंजॉय नहीं कर रहे हो, समझो इस बात को। जो भी बंदा सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, वो तो एक एस्केप लेने के लिए कर रहा है ना, मतलब जो एक्चुअल जो उसकी फीलिंग है, जो नेचुरल प्राकृतिक अवस्था में जो उसको आती है उससे एस्केप होने के लिए, वो रिलैक्स होने के लिए सिगरेट पी रहा है। आप समझ रहे हो सिगरेट की क्या साइकोलॉजी होती है। जो भी व्यक्ति ये कर रहा है सिगरेट दारू, आपको समझ में आ रहा है कि वो खुश नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। और अगर वो खुश होता सही चीज़ों में, जैसे कि मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं पार्क में जाता हूँ, मैं नदी किनारे बैठता हूँ, है ना, वाटरफॉल पे जाता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें करता हूँ मैं, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है सिगरेट की। बहुत भतेरे लोग आए भाई, एक ले ले, एक ले ले, एक ले ले, हाँ एक शॉट ले ले, नहीं आज तक नहीं लगाया मैंने। रेड वाइन को मैंने ट्राई करने के लिए वो किया था, मेरे को एक्सपीरियंस करना था रेड वाइन, विस्की मैंने ट्राई किया, ओल्ड मॉन्क ट्राई किया, सब एक एक, लेकिन ट्राई करने के लिए है ना, मेरे को नहीं आज तक नहीं, मैंने पैसे नहीं पे किए फिर भी उसके लिए, और ना ही मेरे को आज उसकी आदत है, इतना कंट्रोल है मेरे को अपने ऊपर। मैं तो चाय का मेरे को इतना वो है कि मैं चाय भी नहीं खरीदता हूँ मैं तो। अपने इमोशंस पे जीत पाओ ना यार, अच्छा इन्वेस्टमेंट करो। मैंने ये देखो मैंने किस चीज़ पे इन्वेस्ट किया, मेरे को फ़क्र होता है इस बात पे, मैंने इन्वेस्ट किया है तो अपने ये काजू बादाम, ये मूंगफली, चने, ये सब खरीदता हूँ मैं, और ये मैं कैरी भी कर लेता हूँ अब तो, हैं ये है इन्वेस्टमेंट। ये तुमको बेहतर बनाएगी, तुम्हारी बॉडी को बेहतर बनाएगी, लॉन्ग लाइफ मिलेगी तुमको और हेल्दी लाइफ मिलेगी। ये नहीं कि झूठे एस्केप एक उसमें ले जा रही है तुमको, रिलैक्स फील करा रही है सिगरेट, रिलैक्स फील करा रही है तुमको, भाई तुमको और बेवकूफ़ बना रही है वो सिगरेट, तुमको सिगरेट रिलैक्स करके ये बोल रही है कि भाई देख सही, सब सही है, कितनी देर के लिए, 20 मिनट के लिए सब सही है ना, 20 मिनट के बाद फिर से क्या करोगे, असली अवस्था से तो भाग ही नहीं सकते ना, सच से कैसे भागोगे। सच तो सच होता है बाबा, सच तो सच होता है, बाहर दिखा लो, कुछ भी कर लो, जब तक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे तब तक क्या क्या वो है, क्या यार, मैं कहीं से भी घूम फिर के आता हूँ ना, मैं यहीं पे आ जाता हूँ क्या हो रहे हैं। चलो मेरे को टॉपिक्स बताना, मैं और वीडियो किन टॉपिक्स पे बना सकता हूँ। बाकी मेरे को तो कुछ भी याद आता है तो मैं तो बताता रहता हूँ, मैं टाइटल के लिए ये सब लेता हूँ। मैं जब कोई वीडियो शुरू करता हूँ ना, जैसे ये वीडियो शुरू किया तो मैंने ये सोचा कि आपका कमेंट आता है जैसे, तो कमेंट आया कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या क्या करें आपने आज तक, वो बताओ। मैंने स्टॉक मार्केटिंग सीखा, पिछले 1 साल से मैं वो सीख रहा हूँ, उसका मेरे को रिटर्न क्या मिला कि आज मैं उसी के लिए कंसल्टेशन दे रहा हूँ लोगों को, और उससे मैंने कमाया है लगभग 43 मेरे क्लाइंट्स हैं
जिनको मैं सिखाता हूँ, जिनको मैंने हाथ पकड़ के पूरा अकाउंट खुलवाया उनका और सिखाया उनको कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे होल्ड करते हैं। पेशेंस सिखाता है स्टॉक मार्केट आपको बहुत, कि भाई होल्ड करो होल्ड करो। ऐसा लगेगा कि भाई मेरा पैसा नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है ना, तो रोज वो दिखता है कि इतना पैसा कम हो गया, इतना पैसा कम हो गया, लेकिन फिर जब वो बढ़ता है तो एकदम से रिटर्न देता है। तो ये चीज़ सीखते हो आप, मैंने अपने आप में डिस्कवर करी ये बात। अब मैं लोगों को सिखाता हूँ ये चीज़, और उनका हाथ पकड़ के उनका वो अकाउंट खुलवाता हूँ उनका। 1000 रुपये का कॉल करते हैं वो मुझे, मैं 1000 रुपये लेता हूँ उनसे कॉल के, एक कॉल के, और फिर उनको मैं सिखाता हूँ कि भाई आप KYC करो, डिजी लॉकर में सारे वो डॉक्यूमेंट्स रखो, बैंक का अकाउंट, पैन कार्ड और ये मोबाइल नंबर सबको एक ही नंबर से सिंक करो, फिर आपका अकाउंट इजीली खुल जाएगा। जो एप्लीकेशन से मैं इन्वेस्ट करता हूँ और फिर मैं उनसे पैसे लेता हूँ इस चीज़ के हैं। तो जो मैंने सीखा उसी से मैं पैसे भी गेन कर रहा हूँ, क्लाइंट से भी ले रहा हूँ, और जो खुद के पैसे इन्वेस्ट करता हूँ वो भी। तो ये मैंने मतलब सीखा, और इससे भी पैसे का। ट्रैवल विदाउट मनी की कंसल्टेंसी देता हूँ मैं, कि कम पैसे में कैसे ट्रैवल करें, और या विदाउट मनी कैसे ट्रैवल करें, तो उसके भी मैं पैसे लेता हूँ। किसी भी तरह से मेरे को अगर कॉल करना है, कोई भी रीज़न से बात करना चाहता है, तो मैं कॉल के पैसे लेता हूँ। मेरे को फ्री में बात करना पसंद नहीं, और फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये है, जो भी ज्ञान जो भी फ्री का मिलेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। तो पहले पैसे ले लो, ताकि आपसे वही लोग बात करें जो सच में उस चीज़ की वैल्यू करते हैं। वरना तो फिर स्टॉक मार्केट की वो लेने सभी आ जाएंगे, हमें भी बताओ। हाँ ठीक है, अच्छा मान लो आपने बता भी दिया है ना, मान लो एक दिन में आपने 10 लोगों को बताया, क्या 10 लोग वो ट्राई करेंगे? नहीं करेंगे। जो बंदा पैसे देगा वो ही सच में इंटरेस्टेड है। जो फ्री में कर रहा है आपको कॉल, वो तो हाँ चलो इससे बात कर लेते हैं, कुछ सीखने को मिल जाएगा, फिर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गया ना। मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया ना। अगर मेरे से कोई बात करे और वो चीज़ को इम्प्लीमेंट ना करे तो मेरा तो लॉस हो गया। मेरा तो घंटा ले लिया आपने, 1 घंटा ले लिया, 60 मिनट ले लिए मेरे बिना फालतू के। तो मैं क्यों दूं आपको 60 मिनट? आपको तो इम्प्लीमेंट तो करना ही नहीं है। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से पैसे लेता हूं जो इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो पैसे देगा वो इम्प्लीमेंट भी करेगा। और अगर नहीं भी करेगा तो मेरा क्या जा रहा है भाई? 60 मिनट तूने मेरे से लिए, मैंने तेरे से 1000 रुपये लिए, मेरा कोई लॉस नहीं है। तू मत कर चाहे इन्वेस्ट, लेकिन मैं फालतू लोगों से बात नहीं करूँगा, है ना। तो ये मैं एक इन्वेस्टमेंट किया जो टाइम का इन्वेस्टमेंट था, पैसे का भी इन्वेस्टमेंट था इसमें, क्योंकि मेरे थोड़ा सा शुरुआत में लॉस भी हुआ, फिर लेकिन जो फ़ायदा हुआ उसके बाद वो उसने उसको भी कवर कर दिया। तो मेरा कोई अल्टीमेटली कोई लॉस नहीं हुआ, सारे फ़ायदे ही हुए इसमें मेरे को। बुक्स में मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया आज तक, बुक्स मैंने कभी खरीदी नहीं है। मेरे रूम में भी 2 बुक्स रखी हुई हैं, मैंने वो पढ़ी नहीं, क्योंकि मेरे को पढ़ने का ज़्यादा हुआ नहीं कभी। क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं घूमते घूमते ना, नेचर में घूमते घूमते या ऐसे नदी किनारे या जंगल में मैं ये ऑडियो बुक्स सुन लेता हूँ। तो इससे, और पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ किन किन के सुनता हूँ, ये सब मैं वीडियो बनाऊँगा मैं क्या क्या कंज्यूम किया। चलो मेरे को अभी यही याद आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट और वैसा कुछ याद आया तो मैं बता दूंगा। बाकी कमेंट में बता देना और किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ जिससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। और बाय बाय। मैं खाना खा लेता हूँ जाके, मनाली में हूँ अभी, ये रूम है मेरा। चलो बाय।